गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दूरबी। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है स्विच गियर प्रोटेक्शन। ठीक है, स्विच गियर प्रोटेक्शन का मैंने सेकेंड यूनिट आप लोगों को स्टार्ट किया था, जिसमें सेकेंड यूनिट जो था हमारा जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड बस बार प्रोटेक्शन। तो मैंने आप लोगों को वो सारे जनरेटर्स के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में एंड बस बार ट्रांसफार्मर्स के बारे प्रोटेक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। ठीक, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है कि ये क्या होता है। इसमें डिफरेंट प्रोटेक्शन होता है। जो स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर होता है, मतलब एक तरीके से हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो मर्ज टाइप प्रोटेक्शन जो रहता है इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम अ प्रोटेक्शन यूज्ड फॉर अ स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट सच एज अ फेस टू फेस एंड फेस टू ग्राउंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम is the most common from form of protection used for stator winding fault such as a face to face and face to ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इट इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो रहता है उसमें हम कौन से यूज करते हैं? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर, जिसकी रेटिंग कितनी होती है? 1 MVA या उससे हायर होता है। परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अ 10 MVA एंड अ हायर। ठीक है, तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे उसमें? इट इज अ पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड practice to use differential protection for alternators for rating 1 MVA or higher and percentage differential protection for 10 MVA and higher। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बताया मर्ज टाइम प्रोटेक्शन सिस्टम जो रहता है मोस्ट कॉमन हम उसको यूज करते हैं। प्रोटेक्शन यूज फॉर स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट सच एज अ फेस टू फेस एंड फेस टू ग्राउंड। सेकेंड होगा इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर फॉर अ रेटिंग होगा इसका 1 MVA ऑन हायर एंड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो रहेगा वो मेरा कितना होगा 10 MVA या तो उससे हाई होगा। ठीक है,
डायग्राम हम लोग देखते हैं इसका मर्ज। देखो क्या होता है, कैसे यूज करता है, तो सबसे पहले हमको डायग्राम समझना जरूरी है इसका। ये इस तरीके से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ये जो है मेरा, ये क्या है, अल्टरनेटर, ठीक है। ये है सीटीज, और ये भी आपका सीटी, ठीक है। यहाँ से हम एक ग्राउंड, ठीक। और यहाँ पे एक हम सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। ये मैंने आप लोगों को रफली डायग्राम बना के समझाया है, ठीक है। और ये मेरा जो होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है वो किसका डायग्राम है, ये आपका और ये मेरा जो रहेगा वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल, ठीक है। तो ये आपका है मर्ज पॉइस प्रोटेक्शन का डायग्राम है आपका, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। देखो, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो रहता है, इसमें क्या होता है, टू सेट्स ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर, दो सेट्स क्या होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर होता है ये जो है, और ये मेरा क्या है, सिटी लगा हुआ है। तो दो सेट जो रहता है वो करंट ट्रांसफार्मर रहता है, जिसके बीच हम क्या करते हैं, सेट करते हैं फेस वाइंडिंग्स को, ठीक है। फेस वाइंडिंग्स को हमने क्या किया, सेट किया। सेकेंडरी केस में क्या होता है, जो सीटी जो रहता है वो कनेक्टेड होता है हमेशा स्टार से, एंड एंड होता है कनेक्टेड ऑफ थ्रू पायलट वायर से, है ना।
एंड दो जो रिले जो रहता है उसमें इसमें क्या होता है, रिले वगैरह भी हम यूज करते हैं, है ना। तो जो रिले जो रहता है वो हमेशा किससे कनेक्टेड होता है, मेरा इक्विपोटेंशियल पॉइंट, द पाइलोट वायर्स एंड न्यूट्रली सेंटर ऑफ दिस वायर, है ना। रिले हमेशा लोकेट होता है मिडवे एज द इंसुलेटेड, एंड रिले हम यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होता है, और अरेंजमेंट जो रहता है उसमें इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग होती है ना। सिटी जो रहता है ऑर्डिनरी कमर्शियल टाइप्स आर सेलेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अनवांटेड ट्रिपिंग में भी अवॉइड करता है, एंड स्पाइल करंट्स वुड ऑकर कैरेक्टरिस्टिक्स पेयर रेमिडेंटली डिफरेंट्स होते हैं, ठीक। वर्किंग क्या होता है इसका, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जो रहेगा करंट की, तो बोथ द एंड ऑफ अ वीच एंड वाइंडिंग्स विल बी हमेशा क्या होता है, वो इक्वल होता है, एंड करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी विल ऑल्सो बी इक्वल, एंड ऑन द ऑकरनेस ऑफ द फॉल्ट जो रहता है उसमें स्टेटर वाइंडिंग का मे बी फ्रॉम फेस टू फेस एंड फेस टू ग्राउंड, एंड द करंट जो रहता है एट द two ends of stator winding and becomes so that the current equal होता है difference current into two CTs and secondaries flow होता है मेरा through the relay, close करता है ट्रिप सर्किट्स को and isolate करता है वो alternator of the circuits को, ठीक है। तो ये आपका मर्ज प्राइड प्रोटेक्शन के बारे में है, इतना आप इसमें बताएंगे और ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। डायग्राम से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, डायग्राम में ही सारा चीज़ दिया हुआ है क्या होता है और कैसे हम उसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जो अरेंजमेंट है वो क्या है, CT एंड परसेंटेज डिफरेंशियल स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड मशीन के रिस्पेक्टिव हम इसको क्या करते हैं, अरेंजमेंट हम इसका बताते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। क्वेश्चन इसमें मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन से जैसे 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, डज द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन अप्लाई टू अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन फॉर अ टर्न फॉल्ट्स ऑन अ फेस सेम फेस। तो क्या लिखोगे, मर्ज टाइम प्रोटेक्शन जो रहेगा हमेशा क्या अप्लाई करता है, अल्टरनेटर डज नॉट प्रोवाइड नहीं करता वो एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट टर्न टू टर्न्स फॉल्ट्स एंड सेम फेस, बिकॉज द करंट जो रहता है हमेशा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाय सच एज द फॉल्ट फ्लो टू लोकल सर्किट बिटवीन turn involve and does not create the difference between the currents entering and leaving the windings as is two ends where the high voltages are CTR mounted होता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि शॉर्ट सर्किट जो रहता है बिटवीन द स्टेटर वाइंडिंग्स एंड क्योर्ड रेट, तो इसमें अकरनेस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग जो रहता है बिटवीन किसके बीच होता है, स्टेटर वाइंडिंग्स के बीच होता है ना। रेट जो रहेगा वो इंसुलेटिंग द स्लॉट बिटवीन कॉइल्स एंड डिफरेंट जो फेसेस होंगे एटलीस्ट ट्वाइस एज द थिक एज द इंसुलेटेड बिटवीन एंड वन कॉइल एंड आयरन कोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। इसके बाद हम लोग मैंने इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाई दिया था, ठीक। ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर फॉल्ट, उसमें क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं, एक्सटार्टर फॉल्ट होता है, रोटर फॉल्ट होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट होता है। स्टेटर फॉल्ट क्या करता है, उसमें भी जो स्टेटर फॉल्ट होता है हमेशा क्या करता है, परसेंट जो डिफरेंशियल रिले हम जो यूज़ करते हैं उसमें वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉल्टी कंडीशन को। स्टेटर फॉल्ट जो रहेगा वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्टेड करता है किसको, अर्थ फॉल्ट को जो हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल्टी कंडीशंस को। फिर वैसे ही मेरा क्या होता है, रोटर फॉल्ट होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट होता है। एक्सटर्नल फॉल्ट में आपको प्राइम मूवर जो फेलियर्स होंगे उसकी वजह से फॉल्ट जनरेट हो सकता है, एंड एक्साइटेशन या लॉस ऑफ एक्साइटेशन की वजह से हो सकता है। 2% ऑफ या तो 10% इंजन ड्राइव जो रहेगा वो क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है। एंड ओवर स्पीड होने पर, ओवर वोल्टेजेस होने पे आपका क्या होगा, फॉल्टी कंडीशन आपका जनरेट होता है, ठीक। तो इतने सारे फैक्टर्स आपको सारे कुछ पता होना चाहिए। इस यूनिट में हम कुछ और इम्पोर्टेंस, एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। 2 से 3 दिन में ये यूनिट कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।